प्यारे बच्चों, मैं हिंदी पद्य में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी का आचार्य पद्यांश पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं 5वें पद्यांश से पढ़ाने जा रही हूँ। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। प्रस्तुत पंक्ति में कवि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य, शांत स्वभाव और चारों तरफ बिखरी हुई चांदनी का वर्णन कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। कवि कह रहे हैं कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए लक्ष्मण सोच रहे हैं कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी फैली हुई है तथा रात्रि भी बिल्कुल शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छ सुगंधित वायु धीरे धीरे बह रही है, जिससे पंचवटी में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। कोई भी दिशा आनंद से रहित नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप। कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ पूर्ण रूप से शांति फैली हुई है। सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी नियति रूपी नर्तकी अपने क्रियाकलाप को बहुत ही शांत भाव से संपन्न कर रही है और वह अकेले ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। तो इसमें बाकी सब पहले वाला ही होगा। काव्यगत विशेषताएं में इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। अगला है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के क्रियाकलापों का वर्णन कर रहे हैं, लक्ष्मण के माध्यम से कर रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जब संसार के समस्त प्राणी सो रहे होते हैं, उस समय पृथ्वी प्रसन्न होकर छोटे छोटे ओस के कणों को मोतियों के रूप में बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर,
और प्रातः काल होने पर सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से उन मोतियों को समेट लेता है, अर्थात सूर्य निकलने पर ओस की बूंदें सूख जाती हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और दिन भर गमन करते करते जब थक जाता है तो वह विश्राम करने लगता है और इन मोतियों को वह समेट लेता है और मोतियों के खजाने को विश्राम देने वाली संध्या को सौंप कर अस्त हो जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है और यही मोती आकाश में तारागणों के रूप में और धरती पर ओस के रूप में फिर से चमक उठते हैं। ऐसा लगता है कि संध्या अपने श्यामल शरीर को मोतियों से सजा लिया हो, जिससे उसका नवीन सौंदर्य झलक रहा है। तो काव्यगत सौंदर्य में जो पहले बताए हैं वही होगा। इसमें होगा अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। अगला पढ़ेंगे। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि पृथ्वी को माता के समान मान रहे हैं। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यही प्रकृति ओस के माध्यम से अपनी प्रसन्नता प्रकट और वेदना की स्थिति में बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही आत्मीय बनकर आंसू बहाती हुई प्रतीत होती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है और यही प्रकृति अनजाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हो जाती है तो हमें इसके लिए कठोर दंड देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है और कभी कभी यह दयालु बनकर बूढ़ों को भी बच्चों के समान सेती है, अर्थात उनकी सेवा करती है। तो इसमें होगा अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। अगला पद्यांश पढ़ेंगे। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि पंचवटी
पर पहरा देते हुए लक्ष्मण सोच रहे हैं कि अब हमारे वनवास की अवधि पूरी होगी और हम अयोध्या वापस लौट जाएंगे। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आज हमारे वनवास को 13 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो कल की बात है। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। जब हम लोग वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो हमारे पिताजी बहुत ही दुखी हो गए थे और अचेत हो गए थे, अर्थात बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वह समय बहुत ही नज़दीक आ गया है जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन वनवास की अवधि में श्री रामचंद्र और सीता जी के सेवा का जो मुझे अवसर मिला था, वह अवसर हमें राजभवन के समृद्ध वातावरण में कहाँ मिलेगा। अर्थात मुझे भाई के भक्ति का जो श्रेष्ठ और महान अवसर सेवा करने का मिला था, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई धन नहीं है। और यह सेवा का जो अवसर हमें मिला था वह अयोध्या में दुर्लभ है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा और रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अगला पद्य है, और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सब को भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न होगा इसका शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अर्थात लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अयोध्या वापस लौटने पर श्री रामचंद्र जी प्रजा की भलाई में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हम लोगों को भूल जाएंगे। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वनवास की अवधि समाप्त होने पर हम अयोध्या लौट जाएंगे और श्री रामचंद्र जी राज्य के कार्यभार को संभालने में व्यस्त हो जाएंगे। मानो हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, और उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ जाएगी कि वह हम सबको भूलने पर विवश हो जाएंगे। पर विचार लोकोपकार का हमें न होगा इसका शोक, लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वह लोगों के उपकार के लिए ही विवशता पूर्व ऐसा कार्य करेंगे। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि क्या यह नरलोक अपनी भलाई स्वयं
नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें राजा पर निर्भर रहना आवश्यक है। यदि सभी अपना और दूसरों का भला स्वयं करने लगे तो यह संसार कितना सुंदर और सुखद हो जाएगा। तो इसमें होगा अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार।